कह रहे अर्थ किधर गया तू पीछे? आजा आजा बेटा इधर आ। पीछे अलाउड ही नहीं तेरे को। जल्दी आ जल्दी आ। दिवेश क्वेश्चन पढ़ जल्दी चल जोर से। 5.9 तो 90 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और 108 मेरा सेलिंग प्राइस। डेटा पर्टेनिंग टू 5 कस्टमर्स इज गिवन बिलो। केसेस सोल्ड दिए, लिस्टेड सेलिंग प्राइस दिया है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मतलब कुछ कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया है शायद। ओके उसके बाद नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स दिया है, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट्स दिया है, नंबर ऑफ डिलीवरीज दिया है, किलोमीटर्स ट्रेवल्ड दिया है और नंबर ऑफ एक्सपीडिटेड डिलीवरीज दिया है। ये सब अपने को शायद से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में काम में आएगा। नीचे जाके देखता हूं तो एक्टिविटी और कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल के दे दिया, तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने की वापस जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अच्छा पहला एक्टिविटी है ऑर्डर टेकिंग, उसका कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या है? 750 पर परचेस ऑर्डर, ये इससे मल्टीप्लाई कर दे। ओके सेकेंड दिया है कस्टमर विजिट्स का 600 पर कस्टमर विजिट, इससे मल्टीप्लाई कर दे। फिर दिया है डिलीवरीज का 5.75 पर डिलीवरी, किलोमीटर ट्रेवल्ड, पर डिलीवरी किलोमीटर बोला है, तो डिलीवरीज 10 है और हर एक डिलीवरी को कितना किलोमीटर लगता है? 20 किलोमीटर। तो ये रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 20 से, 200 से। फिर प्रोडक्ट हैंडलिंग में 3.75 पर केस सोल्ड और ऊपर सबसे दिया है केसेस सोल्ड, और लास्ट दे दिया एक्सपीडिटेड डिलीवरीज का 2250 पर एक्सपीडिटेड डिलीवरीज, ये इससे मल्टीप्लाई कर दे, लास्ट में दिया है, आ जाएगा आंसर। एक्सपीडिटेड डिलीवरीज का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो, इंग्लिश इंग्लिश। हाँ या फिर उसको वापस रीइंस्टेट करना पड़ा वो प्रोडक्ट को, तो एक्स्ट्रा खर्चा लग गया 2250 रुपए। समझा? कोई डिलीवरी में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके वजह से एक्स्ट्रा कुछ खर्चा लगे, दैट इज एक्सपीडिटेड डिलीवरी। बराबर यस। इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इधर भी कुछ भी नहीं, इधर भी कुछ भी नहीं, इधर भी कुछ नहीं, खाली एक। और ये कस्टमर लेवल पे, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। मेरा सर्विस इंडस्ट्री होगा इसलिए कस्टमर लेवल पे हो, नहीं केसेस दिया है तो ठीक है, कस्टमर लेवल पे एबीसी करना है। क्या क्या? ये वाली लास्ट वाली, हाँ ऐड होगा ना कस्टमर के, क्योंकि ई के लिए मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा ना, तो इसलिए ऐड करना पड़ेगा उसे। समझा क्या? कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ द 5 रिटेल कस्टमर्स। क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से होगा? अपना आंसर स्टार्ट कहां से होगा? सीधा कॉस्ट स्टेटमेंट से। इसमें कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने की जरूरत है ही नहीं, सीधा कॉस्ट स्टेटमेंट से चालू कर सकते। क्लियर है? करो स्टार्ट। अच्छा खाली इसमें एक चीज याद रखना, केसेस सोल्ड को एक्चुअल सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे कि लिस्टेड सेलिंग प्राइस? एक्चुअल से। एक्चुअल तो इसका एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है, वो एक बार देख लो। पर्टिकुलर्स ए बी सी डी ई, वो तो वैसे ही बनेगा, मैं बना रहा हूँ, ठीक है? समझा ना चंचल? बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में एक बार आया भी है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन 8 है ना आलोक? 8 है ना? क्या बोल रहे हैं? एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है? मैं समझ नहीं रहा। एक्चुअल एक्चुअल कितना पैसा मिला? हाँ तो वही बोल रहा हूँ, वो देना पड़ेगा अपने को इसके। सबसे पहले केसेस सोल्ड लिख दो, कितने केसेस सोल्ड? 4680
इसके बाद लिस्टेड सेलिंग प्राइस लिखना माइनस डिस्काउंट एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ऐसा दिखाना पड़ेगा उसको। लिस्टेड सेलिंग प्राइस है पॉइंट, डिस्काउंट कितना होगा बताओ। हाँ बस यही इंपॉर्टेंट है कि डिस्काउंट अलग से दिखाना पड़ेगा, इसका एक मार्क रहेगा, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। क्या हाँ सेलिंग प्राइस से लेस करें, ट्रेड डिस्काउंट तो थोड़े एक्सपेंस दिखाता है, ठीक है ना। बस इतना ही, आगे तो तुम लोग जो करते हो वैसे ही करो, बस इधर खाली डिस्काउंट माइनस करके दिखाना। और अच्छा अभी टोटल सेल्स दिखा दे इधर, टोटल सेल्स, एक मिनट इसको मैं केसेस सोल्ड को नंबर 1 दे रहा हूँ और एक्चुअल सेलिंग प्राइस को 2, 1 इंटू 2, केसेस सोल्ड को नंबर 1 दे दो और एक्चुअल सेलिंग प्राइस को 2, 1 इंटू 2। ठीक, करो 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 करो, ठीक। अच्छा और एक चीज, ये 90 रुपीज लेस करना भूलना मतलब, ये जो कॉस्ट है बॉटल का, एग्जैक्ट ही आता है ना। अच्छा आगे वाले, हाँ नियरेस्ट रूपी, नियरेस्ट रूपी, यस। क्या बोल रही है, बोलते हो कितना दिया उसका, 90 इंटू 4680 ना। हाँ अच्छा वो इसको बोल रहा है, मैं कॉस्ट ऑफ बॉटल लिख दो, कस्टमर विजिट कॉस्ट 600 इंटू 2,
ठीक है, देख लो। सही है क्या ये? 421 200 करो करो, चेक करो इसको। कितना है ऑपरेटिंग इनकम बोलेगा? सबका बोलते हो, इसका फर्स्ट का कित 53 आगे 223 हाँ सेट 2 का फर्स्ट ये मैच हुआ क्या दिनेश?
सेट टू का फर्स्ट क्या हो गया दिशा? कौन सा वाला? डी क्या है वैल्यू क्या है उसका? 739 ये डी वाला चेक करो, दो आंसर आ रहे हैं 739757 गलत है 739757 ओके तो 758 भी कर सकते हो। यस 739757 चेक कर लो एक बार। एक कर रहा है तो बेटा आए क्या वैल्यूज? श्रीराज सारे मैच हो गए? कर कर सेट टू का फर्स्ट है, सेट टू का फर्स्ट। इसका सेकंड पार्ट बचा है अभी तक, सेकंड पार्ट में अपने कुछ लिखना है थोड़ा। छोड़नी लगेगी नहीं जाएगा? क्यों नहीं जोड़ी? मैंने थोड़ी बोला मत छोड़। थेरी थोड़ी ना है वो। देख तो सही क्या क्वेश्चन क्या पहले पढ़ तो। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। स्टेट व्हाट इनसाइट्स आर गेन्ड बाय रिपोर्टिंग बोथ द लिस्टिंग प्राइस एंड द एक्चुअल सेलिंग प्राइस फॉर ईच कस्टमर। इसमें अपने को बोलना है कि कौन से कस्टमर को डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देना ज़रूरी था क्या नहीं था, ऐसा बोलना पड़ेगा उसको। वो लिखा था मैं, पहले ये कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर। उसमें आधा पेज लग सकता है। ये आ रहा है चंचल? नहीं रे, सेल्स में से माइनस करेंगे सब। हाँ वो भी लेस होगा ना, सब लेस होगा। टोटल सेल्स में से सारे कॉस्ट लेस कर दो। कॉस्ट ऑफ बॉटल, ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट, कस्टमर विजिट कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट एंड एक्सपीडिटेड डिलीवरी कॉस्ट, सब कुछ माइनस होगा।
सेट 2 का क्वेश्चन 1 है उसके बाद, उधर ही उसके आगे था। हुआ मैच हुआ, किसका बचा है? वैष्णव मैच हुआ क्या? जल्दी करो, 2 मिनट है। हाँ एक छोटा सा एक लाइन डालना है बस, मतलब आधा पेज जितना, छोड़ दो वो पेज छोड़ दो। सेट 2 क्वेश्चन 1 है इसके बाद। हम्म हो गया? हुआ है क्या सबका? लिखा हो अभी कमेंट? इस पे कमेंट करना है अभी अपने को। हो गया ये वाला? ठीक है, नीचे लिखो इसके कमेंट। एग्जाम में आता है तो एग्जैक्ट ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली जो मैं सीक्वेंस में लिखा रहा हूं वैसे लिखना, ठीक है? सबसे पहले अपन रिपोर्ट करेंगे सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन सा है, डी। और सबसे ज्यादा यूनिट्स किसके बिके, सी के। तो सी के अगर सबसे ज्यादा यूनिट्स बिके हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी कौन होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट बहुत ज्यादा लिया उसने। कितने रुपए का डिस्काउंट लिया है? 9 रुपए का। और इसको कितना दिया है? 3.60। बस अपने को यही लिखना है, ठीक है? लिखो कस्टमर डी इज मोस्ट प्रॉफिटेबल D's profit are higher than those of C despite selling less cases to D. Despite selling less cases to D. The main reason behind this is C receives discount of ₹9 per case whereas selling. The main reason behind this is C receives discount of 9 per case whereas D receives only rupees 3.60 per case.
ठीक है, और एक कमेंट डालना पड़ेगा लीस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर का। लीस्ट प्रॉफिटेबल कौन है? ई। क्यों लीस्ट प्रॉफिटेबल है वो? बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया उसको। यूनिट्स भी कम है बट डिस्काउंट भी ज़्यादा है। मतलब इसके सी के यूनिट्स इतने ज़्यादा है तो डिस्काउंट ठीक है, एक बार दे सकते हैं, बट 8,000 यूनिट्स पे उसको कितने का डिस्काउंट दिया? 10। और ऊपर से इसके केस में शायद से वो एक्सपीडिटेड डिलीवरी भी करनी पड़ी थी ना, एक एक्सपीडिटेड डिलीवरी भी लगी, तो इसके लिए कमेंट डाल दे इसमें, लिखो। क्या कमेंट्स का एक मार्क रहता है, एक ही मार्क करेगा, बट लिख के आना पड़ेगा अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो। और ऐसा बहुत भी रैंडम नहीं लिखना है, बहुत भी एग्जैक्ट नहीं लिखना है, खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हो इस चीज़ को। कस्टमर ई इज द लीस्ट प्रॉफिटेबल। This is because he receives excessive discount of 10.80 पर केस। और याद रखना, रियल लाइफ की अगर बात करूँ तो ये कमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिंग तो कर लिया, बट वो कॉस्टिंग को इम्प्रूव कैसे करना है वो इससे समझता है। हाँ हाँ, प्रॉफिट, हाँ तो वही ना, एक ही बात हुई ना, ये तो टोटल है तो पर यूनिट तो और भी कम हो जाएगा, मतलब पर यूनिट से भी कंपेयर कर सकता है। अभी मैंने डिस्काउंट के बेसिस पे कंपेयर किया, तो परसेंटेज निकाल के कंपेयर कर ले, परसेंटेज निकालना बेटर होगा ना, परसेंटेज। वो आदेश्वर है क्या उधर? करो करो, लिख लिया सबने? इसके बाद सेट टू क्वेश्चन नंबर 1, सेट टू क्वेश्चन 1 हो गया, फिर रुको, फिर अभी और क्या। सेट टू क्वेश्चन 1, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, 15 मिनट में होना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, 15 मिनट में हो जाना चाहिए। कैलकुलेशन करने वाले हो उसके बीच में लाइंस छोड़ो, बहुत गंदा दिख रहा है वो, लाइन छोड़ो, लाइंस।
बोला बोल दो जिनेश, कितना आ रहा है ऑपरेटिंग इनकम? डी का 7 9 सही है। फिफ्थ और सिक्स सेट टू करो करो आराम से करो। क्या रे क्या हो गया देखो? इसका करना है ना वो, ये नीचे वाला ना सेकंड पार्ट सेम उतना ही है, इसके पहले जितना कमेंट था उतना ही होगा। -7920 ना, बाकी सब सही है, देख ले एक बार। वो तूने एक्सपीडिटेड डिलीवरी डाला क्या उसको? फिर ब्रेक होगा, फिर टाइम रहता और करेंगे। तेरा हुआ क्या ले, लेकिन फिफ्थ सिक्स तेरा हो गया? अरे तो करना पड़ेगा ना, फिर वही तो बोल रहा हूँ। नहीं 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 ना, हाँ आया क्या रे? आया क्या अर्थ? देख एक बार। नहीं नहीं नहीं, सेट टू का फिफ्थ कल 4 तक हुआ था ना, सेकंड हो गया। यस फिफ्थ करना है, फिफ्थ उसके बाद सिक्स भी कर ही सकते हो, सेवेंथ भी कर सकते हो, एथ भी और नाइन्थ, सारे कर देंगे आज। चलो क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। इधर बैठ के पढ़ने तो पढ़, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ पढ़, और साथ में सम भी कर। सेट टू फिफ्थ तो तेरा हो गया ना सम, जल्दी फिर तू पढ़ ले ऐसा। फिफ्थ हो गया? किधर जा रही दिशा? हो गया तेरा? ये हुआ क्या शिवंजू? जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर चालू करेंगे साथ में।
चॉकलेट होगी ना इधर इधर केबिन में होगी। वो है ना उधर पड़ा, वो क्या है? अरे ऐसे ऐसे डिमांड नहीं रखने होते जब चक्कर आते रहते, तुम थोड़ा सा वो पी लेने का। अच्छा लगेगा वो, पी ले थोड़ा। एक मिनट देखता हो। अरे नहीं ना, ये ना सीओजीएस के बेसिस पर कर सकते हैं ना सीधा, परसेंटेज निकाल के। एक सम किया है ऐसा अपन ने, परसेंटेज निकालने वाला सम था एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। यस, जल्दी से फर्स्ट करो, फिर ये पढ़ रहा हूं मैं। फर्स्ट हुआ क्या? सबका हो गया फर्स्ट? सिद्धि 5512076200 103600। कौन सा गलत आ रहा है? सी वाला, सी का अमाउंट बोल दो, सेल्स का अमाउंट बोल। 19,07,600। थर्ट, फिर कॉस्ट ऑफ बॉटल 27 लाख। फिर उसके बाद ऑर्डर टेकिंग, फिर उसके बाद कस्टमर विजिट, फिर डिलीवरीज 4,800। प्रोडक्ट हैंडलिंग जीरो। देखिए नंबर दे सिद्धि। हो गया माला, सीधी हुआ। चलो फिफ्थ, यस साथ में करते हैं वाला। अ ड्रग स्टोर इज प्रेजेंटली सेलिंग 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स, नेमली ए, बी एंड सी। ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स इट हैज डिसाइडेड टू गो ओनली फॉर वन प्रोडक्ट लाइन ऑफ ड्रग्स। अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी, उसके ऊपर का कमेंट तो डालो। गिव योर कमेंट्स ऑन कस्टमर डी इन कंपैरिजन टू कस्टमर सी एंड कस्टमर ई इन कंपैरिजन टू कस्टमर ए। डी और सी को कंपेयर करो, ई और ए को कंपेयर करो, बोल दिया सीधा उन लोगों ने। करो ये कंपेयर, इसको बोलो क्या है मालूम पड़ता है डिस्काउंट्स वगैरह से। डी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। हाँ लेकिन सी का डिस्काउंट ज्यादा है क्या? ओके। और ई और ए के केस में ई लॉस मेकिंग है, और ए को डिस्काउंट नहीं दिया तो भी वो प्रॉफिटेबल, ऐसा बोलना पड़ेगा। समझाएगा? ई लॉस मेकिंग है क्योंकि उसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ए को कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया तो भी वो प्रॉफिटेबल। डाल दे कमेंट उसमें, लिखो कमेंट, कमेंट। कस्टमर डी इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, कस्टमर डी इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। despite selling, despite selling customer D is most profitable despite selling less number of cases, despite selling less number of cases than customer C, despite selling less number of cases than customer C. This is because customer C is receiving
a discount of this is because customer C is receiving a discount of कितना रुपीस है, ₹5 पर केस, ठीक है। सेकेंड ई और क्या कंपेयर करें, कस्टमर ई एंड ए ना, हाँ तो पहले ई क्या लिखते हैं, कस्टमर ई इज लॉस मेकिंग, हाँ कस्टमर ई इज अ लॉस मेकिंग कस्टमर ई इज अ लॉस मेकिंग कस्टमर, he receives a heavy discount of rupees 5.4 per case, ठीक है। कस्टमर ऑन द अदर हैंड customer A is profitable as he receives no discount, इसमें थोड़ा और अगर तुमको प्रेजेंटेबल बनना है तो परसेंटेज टर्म्स में निकाल के आ जाओ, डिस्काउंट का परसेंटेज लिख दो, प्रॉफिट का परसेंटेज लिख दो, चल जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये वाला जो है ना, इसके लिए ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता, तुम लोग खुद से जितना उनको ज्ञान दे सको दे दो, इसके लिए आधा पेज लिख के आ जाए, अच्छा लगेगा उनको। हाँ जरूरत नहीं, पूछा नहीं ना। ओके वापस आते हैं फिफ्थ पे। 3 टाइप्स के ड्रग्स दिए, ए बी और सी, उसका रेवेन्यू दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, परचेस ऑर्डर्स दे दिए, नंबर ऑफ डिलीवरीज दे दी, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम दे दिया और यूनिट सोल्ड दे दिया। ये सब शायद से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में काम में आएगा। आगे दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ड्रग लाइसेंस फी, ये सब ओवरहेड कॉस्ट लग रहा है मेरे को, ओवरहेड कॉस्ट होगा ये, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ऊपर आ गया तो बाकी सारे कॉस्ट नीचे दिए। सबसे पहला कॉस्ट क्या है, ड्रग लाइसेंस फी, कितना है 5 लाख, और ये कौन से रेशियो में बटेगा 2:3:5। फिर दिया है ऑर्डरिंग कॉस्ट 8,30,000, ये कौन से रेशियो में बटेगा, परचेस ऑर्डर्स। एक बार परचेस ऑर्डर्स का टोटल लेके देखो कितना आता है, 2000 आता है एग्जैक्ट, ओके। डिलीवरी, इसके लिए बोल दिया फिजिकल डिलीवरी विच इज 2800 डिलीवरीज, एक बार नंबर ऑफ डिलीवरीज का टोटल लेके देखो उतने आएगा। हाँ अनयूज कैपेसिटी, हाँ बट नहीं आएगा वैसा, अगर आता है तो वो लोग नीचे भी पूछेंगे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज कैपेसिटी, तो क्वेश्चन पढ़ के तुमको मालूम पड़ जाएगा कि उतना नहीं आने वाला। नहीं 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 नहीं, बाकी में मत बैठना उसको। ओके शेल्फ स्टॉकिंग का 32,40,000 और बोल दिया शेल्फ स्टॉकिंग टाइम उतना ही आ रहा है, शेल्फ स्टॉकिंग टाइम परफेक्ट। और आगे कस्टमर सपोर्ट, जिसके लिए बोल दिया यूनिट सोल्ड, 4,70,000 यूनिट सोल्ड। चेक करो यूनिट सोल्ड का टोटल, उतने आता है ना, ये हर बार चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में मत चेक करना, डायरेक्टली चालू कर देना, तुम्हारा आंसर सही आने वाला है। एग्जाम में डायरेक्टली इससे डिवाइड कर देना, कॉस्ट एलोकेशन बेस से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। और नीचे अगर अलग से पूछा जाए कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज कैपेसिटी, फिर समझ जाना कुछ तो भी गड़बड़ है, फिर चेक कर लेना कितना अनयूज कैपेसिटी। क्लियर है, इजी है बहुत। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एंड परसेंटेज, इसमें परसेंटेज पूछा है तो इसमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन। और पहले बोल दिया ऑल सपोर्ट कॉस्ट आर अलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो स्टेप 5 में कौन सा फॉर्मूला यूज किया इन लोगों ने, टोटल ओवरहेड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 100। एक बार जरा बताओ टोटल ओवरहेड्स कितने हो गए, 5,38,000
92 लाख। ये बन गया टोटल ओवरहेड्स। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 2 करोड़ 30 लाख बराबर। इंटू 100 किया तो परसेंटेज आ जाएगा कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 40% आ रहा है। आया संस्कृति? हो गया ठीक। करो अभिषेक, समझा? दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर, आई टेल यू व्हिच क्वेश्चन। ये वाला शायद है ना? 7, ओके 7, सॉरी। हाँ, दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। इधर सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज फूड है, नीचे क्या है? ड्रग्स ए, ड्रग बी, ड्रग सी। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है इसमें। हाँ, नहीं, लेकिन पहले अपने को ट्रेडिशनल मेथड में करना पड़ेगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को यूज करके। हाँ हाँ, वो करना पड़ेगा। पहला हेडिंग आएगा कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला डाल दे इसका। टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स इनटू 100। टोटल ओवरहेड्स यहीं पे न्यूमरेटर में कैलकुलेट करके दिखा दो। 5 8 30 प्लस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें भी ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज निकालना है ना, फिर रेवेन्यू से डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। वर्किंग नोट बना दूंगा इसका। 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यस। समझा चंचल? अभी डायरेक्टली इसके बाद क्या चालू करेंगे? कॉस्ट स्टेटमेंट हो जाए। समझा है सबको ये? समझा क्या शिवांशु? नेक्स्ट कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट स्टार्ट किससे होगा? दिया डायरेक्ट ना शायद से। रेवेन्यू
डायरेक्टली रेशियो बांट सकते, डायरेक्ट टेबल में बांट दो। डायरेक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट में लेके जाओ उसको, डायरेक्ट उधर ही बांट दो उसको। हाँ गिवन लिखा तो भी चल जाएगा। रुक जा रुक जा रुक जा, इधर है ना ऊपर, ले लेता हूँ। ये सब दिया था रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसमें से माइनस हो जाएगा ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स का रेट कितना आया था? 40% ऑफ COGS। देख लो एक बार सब लोग, खुद से कैलकुलेट करो। बराबर। कितना है आलोक ऑपरेटिंग इनकम? 700। 1735 चेक कर लो। परसेंटेज परसेंटेज 22.11।
3-2. आया अर्थ कर कर 7th 8th 9th 10th. ये मैच हुआ चंचल. ये अलग पेन से मत लिख उसको. हाँ बट एक ही पेन से कर लो, अलग पेन से मत कर. बट एग्जाम में एक से ही करना फिर. हाँ दो पेन से नहीं चलेगा. कॉस्ट ड्राइवर रेट बोलो. पहले का कितना होगा डिवाइड बाई 10. 5,000. 50,000. हाँ नेक्स्ट. एग्जैक्ट 650 आते हैं 415. ओके. सिक्स. देख लो रेट्स. 415 650 726. 415 650 726. आए परवनी. हम्म 10 डाल दे. 5 2 + 3 + 5. कौन सा परसेंटेज. हाँ तो अभी ये नया एडिंग डालेंगे तो ऑपरेटिंग इनकम अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट. ये रो लिखना. क्या कर रहे थे. कुछ इंपॉर्टेंट है क्या. बोल बोल. ऑपरेटिंग इनकम अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. इसमें सबसे पहले आएगा कॉस्ट ड्राइवर रेट. कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो सब लोग. क्या हो गया दिवेश.
क्या हुआ? ये फाउंडेशन में अलाउड है? अर्थ, अर्थ फाउंडेशन में अलाउड है? जैसे एमसीक्यू है ना उधर से भी, तो मैथ्स में अलाउ करता हूँ उधर टैबलेट। हाँ नो, इसलिए लेके आते हैं। क्या? ड्रग लाइसेंस फी 2:3:5 कितना हो? 1 लाख। हम्म। 415। रुक जा, रुक जा। 6 ओवरहेड्स में ड्रग लाइसेंस फी और ऑर्डरिंग बांट दिया क्या सबने? कौन सा कर रहा है श्रीराज? ऑर्डरिंग हो गया? कौन से उस पर? डिलीवरी के लिए 650 × 950। कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट। ये हर बार वो टाइप करने की जरूरत नहीं कैलसी पे। ये मल्टीप्लाई तुम लोग कैलसी को एफिशिएंटली यूज कर रहे हो ना? कॉस्ट ड्राइवर रेट इंटू यूनिट सोल्ड इक्वल टू, फिर यूनिट सोल्ड इक्वल टू यूनिट सोल्ड इक्वल, डायरेक्टली इजी हो जाएगा। प्रॉफिट बोल रहे हैं? थर्टी एट। हाँ बोला है ना, आए मैच हुआ है।
अर्थ किया क्या? कॉपी किया ना सिर्फ, और क्या? क्या पूछे सेकंड पार्ट में, क्या पूछे? हाँ नहीं और 1 घंटा है ना, अभी ब्रेक है वैसे 5 मिनट का, बट इसका सेकंड पार्ट पहले आंसर करेंगे. गिव योर ओपिनियन अबाउट चूजिंग द प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज. कौन सा वाला प्रोडक्ट लाइन चूज करोगे तुम लोग? पहले केस 1 मतलब ऊपर ट्रेडिशनल वाले में कौन सा चूज करोगे? ए चूज कर लोगे, और एबीसी में सी चूज करोगे. ठीक है, नीचे लाइन डालना पड़ेगा, लिखो. उधर बोला है कि ऑपरेटिंग इनकम जिसका ज्यादा वो वाला प्रोडक्ट लाइन को चूज करो. वी विल चूज drug A having operating income percentage कितना है? 22.11 22.11% in absorption costing. Or second, we will choose drug C having of 15 point under activity based cost. ब्रेक ले लो. Star Limited manufactures 3 products using the same production methods. A conventional product costing system is being used currently. Details of 3 products are as follows. AX, BX, CX. लेबर आवर्स पर यूनिट दिया है, मशीन आवर्स पर यूनिट दिया है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, और वॉल्यूम पर यूनिट दिया है. ठीक है. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर 20 पर आवर and production overheads are absorbed on the basis of machine hours. Absorption rate is 30 per machine hour. तो जो पहला प्रोडक्ट है AX, उसमें कितने ओवरहेड जाएंगे बताओ? एक किसका हो गया बोलो, थोड़ा सा हाथ ऊपर करो. नहीं तू नहीं, हाँ ठीक है, बाकी लोग. मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 30 रुपए का, तो AX में पर यूनिट कितने ओवरहेड जाएंगे? 60 जाएंगे. 2 आवर्स इंटू 30. BX में कितने जाएंगे? 1.5 इंटू 30. और CX में 2.5 इंटू 30. समझ गया इतना? ये पर यूनिट. अच्छा, दूसरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए बोला है 20 रुपया पर घंटा. तो मेरे को बताओ AX का पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितना होगा? 1.0 इंटू 20. BX का 0.90 इंटू 20. और CX का? समझ गया इसका यूज कैसा है? इजी लग रहा है? कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत इजी है. मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में 4 एक्टिविटीज देती है. पहला है सेटअप, दूसरा है रिलेटेड टू मशीनरी, तीसरा है मटेरियल हैंडलिंग, और चौथा है इंस्पेक्शन. और परसेंटेज देती है. क्या करेंगे इस परसेंटेज का? हाँ, टोटल ओवरहेड्स आएंगे, उसको 40% डाल देंगे सेटअप में, 10% डाल देंगे मशीनरी में, 30% डाल देंगे मटेरियल हैंडलिंग में, और 20% डाल देंगे इंस्पेक्शन. और टोटल ओवरहेड्स कहाँ से आएंगे? ऊपर से. ये क्या ना, 2 इंटू 30 इंटू 7,500, 1.5 इंटू 30 इंटू 12 500, 2.5 इंटू 30 इंटू 25,000. इससे तुम्हारे टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे. और नीचे एक्टिविटी का ये दिया है, नंबर ऑफ सेटअप्स दिए 1540. ये किधर काम में आएंगे? सेटअप रिलेटेड कॉस्ट में. फिर सेकंड दिया है नंबर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल 1155. ये कौन से वाले में काम में आएंगे? मटेरियल हैंडलिंग में काम में आएंगे. फिर दिया है नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस. ये किधर आएंगे? इंस्पेक्शन वाले. तो ये सेकंड वाले का क्या करें? कॉस्ट रिलेटेड टू मशीनरी, मशीनर्स. इधर क्या यूज करोगे? मशीनर्स. इजी लग रहा है? ओके, करो स्टार्ट.
ढंग से करो, वापस करो, जिसका हो गया वो वापस करेंगे। अर्थ लड्डा मतलब। अच्छा, और एक टोटल मशीन आवर्स का पेपर बना देते हैं, ठीक है। हेडिंग क्या डाले? कन्वेंशनल मेथड। हाँ सेम सेम। हाँ ना, तुझे स्टोर रूम की चाबी क्यों मांग रहा था रे? गलत चीजें मत किया कर स्टोर रूम में। स्टोर रूम की चाबी मांग रहा था ना तो मुझसे। मेरे को लगा कुछ और। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट अंडर कन्वेंशनल मेथड। थोड़ा इसको जल्दी करेंगे यहाँ पे, सब सम्स सेम ही ऑलमोस्ट। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स एंड लेबर आवर्स। ए एक्स बी एक्स सी एक्स। यूनिट्स कितना है इसका? 7,500 25,000 मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स पर यूनिट। कितना है मशीन आवर्स पर यूनिट? 15,000। वो टेबल में करेंगे ना लास्ट में। हाँ तो उसे मशीन आवर्स ही निकाले ना, अब तक कॉस्ट बाद में निकालेंगे। वो लास्ट स्टेटमेंट में करते हैं ना। लेबर आवर्स पर यूनिट कितने दिए? 10.90। बोलो टोटल कितना? ये ऊपर वाले से यूनिट से मल्टीप्लाई करना। क्लियर? ऊपर वाले आगे टोटल मशीन आवर्स, ये आगे टोटल लेबर आवर्स। नीचे कॉस्ट स्टेटमेंट चालू कर दे। नहीं नहीं, इसमें तो 3 ही आइटम रहेंगे। कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर कन्वेंशनल मेथड। ए एक्स बी एक्स और सी एक्स। पहला सबसे डायरेक्ट, अच्छा यूनिट्स लिख देते पहले। यूनिट्स, यूनिट्स कितना है इसका? नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल। ट्रेडिशनल वही। कितना दिया है? 35, 25, 45।
टोटल 7,500 इंटू 35। हाँ सेकेंड का बोल। क्या डायरेक्ट लेबर अपन ने निकाला ऊपर 7,500 इंटू 20, लाइक 20 कर दिया, मैं निकाला ये ना अपन ने। 7,500 इंटू 20 कितना होगा? फिर अगला 11,250 इंटू 20, और लास्ट में 25,000 इंटू 20, सॉरी 37,500 इंटू 20, सॉरी 37,500 इंटू यूनिट से मल्टीप्लाई मत करना, आर से। देख दो, रुक देख, पर यूनिट भी बोल दूंगा कितना आता है इसका। 20.9 18 30। थर्ड क्या ओवरहेड्स, रेट कितना आया था? रेट दिया एक्चुअली उधर 30 मल्टीप्लाई होगा मशीन आवर्स। एक मिनट रुक, 15,000 इंटू 30, फिर 1850 इंटू 30, 562 500। पर यूनिट की बात करो तो 60 45 75, 862 500। नहीं वो तो कॉलम चल ही रहा है ना साइड में। वन देख लो बेसिक वाला आया कि नहीं सबका, क्या बोल रहे हैं? ये वाला हाँ, ये परसेंटेज का टोटल 100 ही होगा ना, तो बांट देना उसमें। हाँ और क्या, मशीन आवर्स इनटू पावर कंजम्पशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा मत कर, डायरेक्ट बांट। ऐसा कर सकते हैं। आलोक हुआ ये एबीसी
सीधा कॉस्ट ड्राइवर रेट। हाँ बट हाँ अच्छा वो परसेंटेज में बांटना पड़ेगा ना। बांटना पड़ेगा। वो डायरेक्टली कॉस्ट ड्राइवर रेट वाले टेबल में करते क्या उसको? सेकंड हेडिंग क्या आएगी? नहीं पहले तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। इधर पहले लिखते हैं टोटल ओवरहेड्स। हम्म हम्म कितने मार्क है? 5 मार्क का होगा शायद। हाँ 5 मार्क का इसलिए। टोटल ओवरहेड कितने? हाँ सब ऐड कर देना। 4.5 लाख 5 लाख। एक मिनट लिख दो। प्लस 562,500 प्लस 187,500 28,87,500 इतना आया होगा सबका। कौन? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। क्या? हाँ हाँ उसके मार्क्स है भाई। पहला कौन सा है? कितना परसेंटेज दिया उसका? इधर ही कैलकुलेशन देखा था। 288,7,500 इंटू इधर ही 40% से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिस सेटअप्स 15 किधर किधर 1540। 2 मिनट में वापस 750 पर सेटअप। सेकंड मशीन आवर्स। हाँ ये इसका टोटल आएगा ना। कितने टोटल मशीन आवर्स ऊपर निकाले? 96 एग्जैक्ट।
30% है। बेसिस मटेरियल मूवमेंट डाल दो। फोर्थ क्या है? इंस्पेक्शन, इसका कॉस्ट 577 इंस्पेक्शंस ना। क्या इधर ही दिखा रहा हूँ ना मैं इसको। हाँ ठीक है, कितना है? 385 पर इंस्पेक्शन। 753 750 385 चेक कर लो। कॉस्ट स्टेटमेंट, हाँ। टू 60 to 500। लेबर, ये ऊपर से ले लिया। अभी इसमें से ओवरहेड्स, पहला ओवरहेड कौन सा है? सेटअप का रेट कितना आया था? 750 इंटू 450, 750 इंटू 450 और लास्ट में 740। सेकंड है, कर लो ठीक है ठीक है। मशीनरी वाले का रेट आया था मेरा 3। 15,000 18।
टोटल बोल रहे 9 लाख। Say के values 947 12 lakh 95 3 4 डिवाइड करके क्या रे बोल क्या कर रहा है रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा है मेरे को बोल पॉइंट पॉइंट एट वन चेक कर लो ये जिसका हो गया बाकी सम्स कल करेंगे ठीक है थैंक यू 15 मिनट है वैसे सम होगा नहीं वैसे